एक महात्मा कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या कर? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो भक्त चरित्र अद्भुत सहा, 108 दिवसीय भक्तमाल। उसके अलावा कितने चरित्र, मीराबाई जी का 7-8 दिन का अलग से चरित्र, नरसिंह जी के 7-7-8 दिन के। उस 108 भक्तमाला में तो जो चरित्र नहीं हुए थे वो हैं, जो प्रसिद्ध चरित्र हैं बड़े बड़े, वो तो उनसे अलग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, नरसिंह जी का, नामदेव जी का, मीराबाई जी का। ओहो, हमको तो प्रभु रात दिन यही सेवा दिए हैं। एक विषय पूरा होना है, दूसरा विषय प्रारंभ हो जाएगा। तो गुरु लोग डुबोए हैं इस रस में कृपा करके, हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि रात दिन कह रहे हैं। अब शरीर तो सभी का पंच भौतिक है, ये शरीर कभी थकता हो शायद तो अलग बात है, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं, कभी स्वप्न में भी ये मन नहीं भरा, स्वप्न में भी मन नहीं भरा, कभी नहीं भरा। आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कह लिया, अब बहुत कह लिया, अब बहुत हो गया, इतना कह लिया। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे निकाई गौर नाम मुख से निकलता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और यही लगता है सब गुरु लोग बैठे हैं सामने, आप श्रोता भाई बहन तो बैठे ही हैं, आप सबको प्रणाम है, पर यही लगता है सबसे आगे गुरु लोग बैठे हैं ऊंचे आसन पे, वही सुन रहे हैं बस। आप सबके हृदय में बैठ के भी गुरुदेव सुन रहे, गोविंद सुन रहे कथा, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को अर्पण हो रही है। तो सुन सुन के गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, गोविंद प्रसन्न होते हैं, इससे अच्छी क्या बात है। फिर वो जैसे प्रसन्न होते हो, गवा के प्रसन्न होए गवा लें, नचा के प्रसन्न होए नचवा लें, रुला के प्रसन्न होए रुला लें, वे उन्हीं की प्रसन्नता जीवन में शेष रह जाए तो अद्भुत है। सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आज सत्संग पूरा हो जाए। आप सब कीर्तन तो माता बहन करती हैं, बहुत अच्छा है, खूब करिए, खूब करिए। इस कलयुग का प्राण है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन उस कीर्तन की महिमा सत्संग से ही समझ में आती है, नहीं तो अनेकों बार जो सत्संग विहीन कीर्तन होते हैं वो अनेकों बार मनोरंजन बन जाते हैं। सत्संग से नाम की महिमा समझ आती है, जो गा रहे हैं हम उसकी महिमा समझ में आती है। ये समझ में आता है कि ये कीर्तन कोई महफिल नहीं है, कोई आयोजन या कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये गोविंद को पाने का सबसे प्रबल और सबल साधन है। सबरे ग्रंथ पंथ संत इस बात पे एक मत हैं कि राधा गोविंद को रोके पुकारो, और कोई साधन उनको नहीं पा सकता। जितने साधन वो सारे थोते हो गए इस युग में। यहां तो सर्वोपरि श्री नाम का आश्रय। पर सत्संग इसलिए अति आवश्यक है कि नाम में निष्ठा होना सहज नहीं है। सत्संग के बिना यंत्रवत नाम होता है, अरुचि पूर्वक होता है। कल्याण तो वो नाम भी करेगा, लेकिन जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शुरू में भले अरुचि पूर्वक नाम हो, मन नहीं लगता तो भी करते हैं, गुरु ने कहा है, ठीक है, लेकिन ये पहली कक्षा है। अब जिंदगी भर नर्सरी में ही पड़े रहेंगे क्या? आगे भी तो बढ़ना है ना। तो रुचि पूर्वक नाम, उसके आगे कहें तो विकलता पूर्वक नाम, आर्त पूर्वक नाम। मुख से नाम निकले तो आंख से आंसू गिरे। जैसे किसी का कोई बहुत प्यारा बिछुड़ जाए, आप सब ने देखा होगा, किसी के प्रियजन का विछोह हो गया
और फिर उसकी पत्नी है या मां है, उसके सामने कोई उसका नाम ले दे, जो अभी बिछड़ा है, 2 महीना 6 महीना साल भर हुआ है, कोई नाम ले दे, तो उसका नाम सुनते ही वो महिला रोने लगती है। उसका अपने पति से बिछो हो गया, कोई नाम भी ले, कोई बात भी कराए तो रोना छूटेगा उसका। पुत्र का नाम लिया, पुत्र विदेश में है, नहीं आता मिलने, नहीं बात करता, मां के सामने कोई बेटे की बात करता है तो मां रोने लगती है, भले वो ना पूछता हो, उसके लिए रोने लगती है। उसका नाम लेते ही रोना आता है। हम वैष्णवों को ऐसा दर्द अपने कलेजे में पैदा करना होगा। संसार में तो जिनके लिए रोते हैं, लाभ तो कुछ होता ही नहीं। रो के खुद भले मर जाइए, अंधे हो जाइए, लाभ तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जो जो उसके लिए रोए, क्या कहना महाराज। मीराबाई ने अपने जीवन में अपना एक आंसू बर्बाद नहीं किया। वो कहती है मेरे आंसू इतने सस्ते नहीं है कि दुनिया के लिए बर्बाद करूं। वो तो कहती है मैं अपने सारे आंसुओं से अपनी भक्ति वाली बेल को सींचती हूं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मेरे गुरु ने जो प्रेम वाला बीज लगाया था, उस बीज को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। हम लोग सोचे हम लोग ने किस चीज से सींचा है। यदि गुरु प्रदत्त नाम वाले बीज को निंदा से सींचेंगे, दोष दर्शन से सींचेंगे, वैष्णव अपराध से सींचेंगे, धामा अपराध से सींचेंगे, सेवा अपराध से सींचेंगे, तो बीज अंकुरित होएगा कि नष्ट होएगा। तो आशा करें कि ये बीज से पौधा बने, पेड़ बने, फल आए, फूल आए, नहीं भैया। बहन मीरा कहती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और विश्वास से कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई। मीराबाई कहती है मेरी भक्ति वाली बेल तो अब फैल गई है। अच्छा, तो बेल बड़ी हो गई आपकी, तो उस पे क्या लग रहा है? कहती हैं अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब मेरी भक्ति वाली बेल पे आनंद रूपी फल लग गया है। देखिए, सुख का विलोम तो दुख है, ठीक? सारे शब्द द्वंद्वात्मक है ना, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, दिन रात, सबके दो दो शब्द है, द्वंद्वात्मक है, विलोम है। अच्छा, आनंद का कोई विलोम शब्द हो तो बताइए। आनंद का कोई विलोम है? आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। पूरी हिंदी की डिक्शनरी खोज लीजिएगा, आनंद का विलोम नहीं है, सुख का विलोम है और चीजों का विलोम। मीराबाई कहती हैं अब आनंद फल होई। मेरी भक्ति वाली उस लता पे आनंद रूपी फल लग गया है, जिसका कभी हरास ही नहीं होता, जिससे सदैव रस झरता ही रहता है, झरता ही रहता है। अब मैं उसको पीती रहती हूं तो विभोर रहती हूं। तो असंख्य भक्त चरित्र जीना सिखा देते हैं, ठाकुर जी के लिए रोना सिखा देते हैं। अपने पर छोटेपन से भक्तों की खूब कृपा रही, खूब कृपा रही, खूब कृपा रही। गुरु लोग तो किए सो किए ही, भक्त जन खूब खूब। एकदम छोटे थे, एकदम छोटे, 7 बरस की आयु थी, तो सबसे पहले गजराज का चरित्र कहा और देवी द्रौपदी का चरित्र कहा। अपनी दादी कोई कथा सुनाते थे। हमारी जो शरीर की दादी थी, उनको गंगा जी जाने का बड़ा प्रेम था, तो उनकी सहेलियां थी, जैसे आप सब हैं, सब बूढ़ी बूढ़ी थी, तो लोग गंगा जी का बहुत था। गढ़गंगा प्रायः जाती थी, वो ट्रेन से जाते थे,
और कहीं का कुछ लेती नहीं थी, तो कई दिन को जाती थी, चूल्हा भी लेके जाते थे, साथ में कच्चा सामान लेके जाते थे, और एक दो दिन को तो घर से रोटी पराठा अचार सब्जी सब लेके जाते, वहां स्नान करते और भजन सत्संग करते। हमको अवसर होता तो हम भी उनके साथ जाते। तो उनमें केवल एक ही पढ़ी लिखी थी, बाकी किसी को पढ़ना नहीं आता था, तो वो पुस्तक लेके जाती थी, ग्रंथ कोई ना कोई, फिर उसको बैठ के वहां एक जना बांचती थी, बाकी सब सुनती थी। तो हम भी जाते थे, छोटे थे 4-5 साल के। तो एक बार वो पुस्तक ले जाना भूल गई, तो अब फिर वहां खोला तो थैले में पुस्तक नहीं थी। तो सब एक दूसरे कह ले, भैया आप कैसे पाठ होगा, कोई ग्रंथ पाठ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे परेशान हो रही थी। तब हमने उनको कहा, अम्मा जी मैं सुनाऊं? तो जो और थी सब उन्होंने कहा सुना। तूने कहा ऐसे कुछ सुना होगा, याद हो गया होगा। अम्मा जी सुनाऊं? बोले सुना। तो फिर हमको सुनाने लग गए। फिर वो लोग इतनी मगन हो गई सुन के, उस समय तो 5 ही 6 साल के होंगे, फिर उन्होंने पुस्तक ले जानी बंद कर दी। बोले यही सुना है। खो भक्तों की कृपा खो। जब पहले मीराबाई जी का चरित्र हुआ, क्या कहना, अपनी बात कहते नहीं, कहने से कोई लाभ भी नहीं, पर क्या कहे, सहन नहीं हुआ वो चरित्र। इधर कथा पूरी हुई, तब इतनी लगातार तो सत्संग नहीं होते थे, ऐसे छोड़ छोड़ के होते थे। 7-8 दिन तक ज्वर चढ़ा रहा। सब जो आसपास के घर के थे उनको लगा कि ये हो गया, बुखार हो गया, कोई बोले वायरल हो गया, ढिका हो गया, वो हो गया। तो जो उपचार था शरीर का वो तो होता ही रहा, पर ऐसा आनंद बरसता रहा हृदय के भीतर कि बस क्या कहना, वो वर्णन नहीं उसका। सोते जागते मीराबाई दिखती, गिरधर तो नहीं दिखता, मीराबाई सोते जागते मीराबाई मीराबाई मीराबाई। तब गुरु लोग ठाकुर जी कृपा करके खूब अनुभव करवाए कि महापुरुष कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए, सब विद्यमान है। हम लोग की ट्यूनिंग किससे है? हम लोग की ट्यूनिंग कहां है? ट्यूनिंग होती है, ट्यूनिंग कहां है? कोई कोई कहते हैं मेरी उससे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और ट्यूनिंग कहां है? और संसार में तो कब किससे अच्छी ट्यूनिंग है, कब किससे बिगड़ जाए ट्यूनिंग खबर नहीं, क्योंकि यहां तो सबरी ट्यूनिंग स्वार्थ पर ही आधारित है। पर अगर भक्त महापुरुषों से ट्यूनिंग हो जाए, भगवान से तो पीछे हो, दुर्लभ है। वो मीराबाई जी जैसों की भगवान से हो जाए वो तो बड़ी बात है। भक्त महापुरुषों से हो जाए, गुरुजन की वृत्ति के साथ ट्यूनिंग हो जाए, तो असलियत यह है कि साधन भी करने को बचता नहीं, फिर कुछ साधन नहीं बचता। फिर तो साधन भी गुरु लोग कर देते हैं, साधक से कहां साधन होगा। जब ठाकुर जी उद्धव जी को भेज रहे ब्रिज में, तो भागवत जी में वर्णन है, तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि भाई ऐसे ऐसे तुम जाओ ब्रिज में, तो क्या करना है? बोले बस वो सब जो ब्रिजवासी हैं, गोपांगनाएं हैं, ग्वाल बाल हैं, तो उनका बस मुझ में ही मन लगा रहता हर समय, और मेरे वियोग में वो दिन रात रोते हैं, रोती हैं। तो उनके जाके समझाओ कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो। अब ठाकुर जी को तो प्रेम दिलवाना था गोपियों से, इसलिए नाटक करके भगवान भेजे। तो जब ये कहा कि मुझ में मन लगा रहता है, तो उद्धव जी तो ज्ञानी है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, तो भागवत जी का प्रसंग है। श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कहा कि नैया, अगर समस्त गोपिकाओं का तुम में मन रहता है, तुम में ही रहता है, तो उनके जीवन का निर्वाह कैसे होता होगा? फिर जैसे हम आप लोग जो कुछ भी कर पाते हैं अपने शरीर का काम, ये करते तो शरीर के अंगों से हैं। आंख देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पांव काम करते हैं, लेकिन ये इंद्रियां तभी तक काम करती हैं जब तक इनका संयोग मन के साथ रहता है। कभी कभी होता है ना, कोई बैठा था गफलत में, आंख खोल के
और मन कहीं और था। 4 बार आदमी आंखों के सामने से निकल गया, आंखों ने देखा भी तो भी नहीं पता, मन कहीं और था, खोए। ऐसा होता है। कान खुले थे और कहीं ऐसी चिंता में, किसी ऐसी बात में लगे थे कि बोलने वाले बोल रहे थे, कान में शब्द नहीं गए। ऐसा होता है। तो ये इंद्रियां अपने को जिस भी विषय का भोग करवाती हैं वो मन के संयोग के कारण ही करवाती हैं। जब कभी इंद्रियों से मन का अटैचमेंट खत्म हो जाता है तो इंद्रियां काम करते हुए भी वो अनुभव में नहीं आती चीज। तो उद्धव जी ने कहा कि मन जब रात दिन आप में ही रहता है, आप कहते हो क्षण भर को नहीं छूटता मन आपसे, तो फिर उनके जो शरीर के धर्म हैं, माने स्नान करना, भोजन करना, निवृत्त होना, सोना, तमाम शरीर के काम वो कैसे होते हैं? तो जो भगवान इस समय उद्धव जी को कहे वो बहुत काम की बात है। क्या कहते हैं? उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ज्ञानी है, पकड़ लिए बात को कि बताइए जब आप में मन रहता है तो उनके शरीर का निर्वाह, माने उनका यह कहना था कि आपको भ्रम है, उनका मन आप में नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता होगा। भगवान ने कहा नहीं, पूरा रहता है। तो आप में ही हर समय मन रहता है तो उनके शरीर के धर्म कैसे निभ रहे हैं? तो भगवान ने उद्धव जी को रोके कहा, उद्धव अब उनके शरीर के धर्म भी मैं ही निभा रहा हूं। अब उनके भीतर बैठ के जो भी चेष्टाएं हो रही हैं, माने गोपी यदि यमुना जी में स्नान कर रही है तो देखने में वो कर रही है, पर उसकी जगह मैं ही कर रहा हूं। गोपी यदि भोजन कर रही है तो देखने में लग रहा है वो भोजन कर रही है, पर उसकी जगह मैं ही कर रहा हूं। अब उसकी हर चेष्टा में मैं हूं, अब उसके हर साधन में मैं हूं। तो उद्धव जी हंस के कहे, तो गोपी रो रही है तो उसकी जगह आप ही रो रहे होगे फिर? ठाकुर जी कहे, हां मैं ही रो रहा हूं उसकी जगह। तो जाओ मुझे ही चुप कराया। ये तो खैर बहुत ऊंची बात हो गई, पर इसको भी ट्यूनिंग ही कहते हैं। अब वो ऐसे भक्त हो गए, भगवान से ट्यूनिंग कर लिए, ऐसा तारतम्य हो गया, क्या कहना, अमर हो गए, अमर हो गए। तो खूब भक्तजन की कृपा। अब संभालता तो व्यक्ति उतना ही है जितनी उसकी पात्रता हो, कृपा तो खूब हो। 50 ग्राम दूध की कटोरी है, 50 ग्राम सामान आ सकता है। अब 5 किलो गुरुदेव पलट भी दिए उसमें तो ठहरेगा 85 ग्राम, चूंकि पात्र ही इतना है। पर देने वाले ने कमी नहीं करी। राधा रानी को शिकायत अच्छी नहीं लगती बंधुओं, शिकायत नहीं। अच्छा, हमको अच्छी लगती है शिकायत। हमारे घर में काम करने वाली बाई, उसको तनख्वाह भी देते हैं, उसके अलावा उसको दुख सुख में जो बन पड़ सकता है वो भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद काम करने वाली बाई रोज ताना मारे, तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने ऐसे ये और कर दो वो। सच बताइए, ऐसी बाई को रखेंगे क्या? नहीं रखते। वो रोज 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 शिकायत, ये क्या बात है? अरे दयालु मालकिन होगी, अपने से ही सोचेगी, वो देखेगी इतना मन लगा के काम करती है। कितने कितने घरों में देखते हैं पुरानी पुरानी बाइयां हैं, 20-20, 25-25 साल पुरानी काम करने वाली, तो उनके घर में बेटा बेटी की शादी होती है तो वो जो मालिक होते कितना कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटी ये भी ले जा, वो भी ले जा, वो भी ले जा। लेकिन वो रात दिन शिकायत ही करे तो नहीं अच्छी लगेगी, भैया हटाओ, ये क्या बात है, रात दिन शिकायत। तो हम सामान्य जीव, हमको शिकायत करने वाली बाई नहीं बढ़िया लगती। ओ दया की सिंधु मालकिन ठकुरानी राधिका, ओ करुणा की देवी, उनसे किस मुंह से शिकायत करी जाए। एक तो मुंह दिखाने लायक नहीं, उल्टे शिकायत और कर दे। स्थिति तो ये है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाएं, अगणित अपराध किए हैं, निस्तार करो तो जाने, हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन
सरकार करो तो जाने। तो कहां तो मुंह दिखाने लायक नहीं है और शिकायत और कर दे, किस मुंह से शिकायत करी जाए। तो राधा रानी को शिकायत प्रिय नहीं है, नहीं कोई शिकवा और नहीं कोई अर्जी। अर्जी भी क्या लगानी उसको, अर्जी क्या लगानी, नहीं कोई शिकवा नहीं कोई अर्जी। हिम्मत होए तो अगली पंक्ति भी हम प्रभु को कहें कि कर लो करा लो प्यारे अपनी ही मर्जी, कर लो करा लो मुझसे अपनी ही मर्जी, मेरी मर्जी कोई नहीं। मालिक की मर्जी चलेगी कि नौकर की चलेगी, स्वामी की मर्जी चलेगी कि सेवक की चलेगी, स्वामी की चलेगी ना। तो कहना तो होगा कर लो करा लो प्यारे अपनी ही मर्जी। अच्छा ठाकुर की मर्जी में कुछ सहना भी तो पड़ेगा, तो हंस के कह दीजिए कि सहाओगे जो तुम खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा। ये पद केवल गाने को नहीं है बंधुओं, ये पद निभाने को है। ये कीर्तन हमारे शिक्षा गुरुदेव श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज का है। ये कीर्तन सब जगह गाया जाता है, खूब गाइए, अच्छी बात है। पर ये गीत केवल राग सुरों में सजाने के नहीं है, ये कीर्तन केवल नाचने तक के लिए नहीं है। नाचे गाएं बढ़िया बात, ये कीर्तन केवल ऑर्केस्ट्रा पार्टी तक के नहीं है। ये महापुरुष लोग अपना कलेजा रख दिए इन कीर्तनों में। प्राचीन महापुरुष हुए, अर्वाचीन हुए, जो अभी भी हुए, उनकी वाणियां, महापुरुष की वाणियां दिव्य होगी, सड़क छाप भजन अलग होगा। जो थोड़ा सा भी पार्क है वो जान जाएगा ये नकली घी है या असली घी है, और जिसने असली खाया ही ना हो वो नकली को असली माने तो अलग बात है। पर थोड़ी सी भी समझ है तो जान जाएगा, असली घी की तो सुगंध अलग बताएगी। तो ये भजन केवल सजाने और गाने तक सीमित नहीं, निभाने के हैं। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे। जहां नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पर एक बात अब कहे बिना न रहा जाए तो क्या किया जाए, तो इतना कहिए, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। मेरी अवस्था कैसी है, दयनीय। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, जानते ही हो तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था। अब जैसी करो, जब करो, मत करो, आप जानो। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, आपके ही हाथों है सारी व्यवस्था। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, कहाओगे जो तुम वही मैं कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आखिर में गुरुदेव कहते हैं, भक्तमाली जी कहते हैं, तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें। क्या कहते हैं, तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें। अच्छा एक बात बताइए, जो डॉक्टर है, ठीक, वो अपने क्लिनिक में 10 से 1 बैठता है सवेरे, शाम को 5 से 8 बैठता है, ठीक है। तो वो क्या डॉक्टर सवेरे 10 से 1 और शाम को 5 से 8 इन 6 घंटे डॉक्टर है कि 24 घंटे डॉक्टर है? वो बैठे क्लिनिक में भले 3-3 घंटा, पर वो डॉक्टर तो 24 घंटे है। वो मरीजों को देखता भले 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, या रविवार की छुट्टी रखता हो, वो रविवार को भी डॉक्टर है, क्योंकि वो डॉक्टर है। वकील जितनी देर कोर्ट में बैठे उतनी देर ही वकील है कि 24 घंटा वकील है। एक
पत्नी का पति जितनी देर पत्नी के साथ है उतनी देर उसका पति है, कि 1 महीना को ऑफिस के काम से बाहर चला गया तब उसका पति नहीं है क्या? एक माँ का बेटा जितने दिन उसके पास रहे उतने दिन उसका बेटा है। विदेश में पढ़ने चला गया, साल भर नहीं आया तो बेटा नहीं है क्या? भैया बेटा तो 24 घंटे बेटा है। डॉक्टर 24 घंटे डॉक्टर है, वो 3 घंटे नहीं है। ऐसे ही जो भक्त है वो 24 घंटे भक्त है। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे सवेरे पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, उस समय भक्त हूं, तो बाकी समय क्या शैतान है हम? बाकी समय क्या है? अगर भक्त हैं तो फिर 24 घंटे हैं, और अगर भक्त नहीं हैं तो फिर कभी भी नहीं है। इस धोखे में नहीं रहना। कोई कोई भाई बहन कहते हैं मेरा पूजा का समय है। अच्छा, तो बाकी समय किसका है? ये ठीक है कि इतने समय आप काम छोड़ के माला करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर ये समय ठाकुर जी का है, ये मेरा है, ये दगाबाजी नहीं चलेगी। 24 घंटे अब श्री कृष्ण के हैं। बस जितनी देर में सब काम छोड़ के मंदिर में बैठा हूं उतनी देर में निवृत्ति पूर्वक भजन कर रहा हूं, और जब मैं अपने परिवार, व्यापार और संसार के क्षेत्र में हूं उतनी देर में ठाकुर जी को ही लक्ष्य मान करके वही इन रूपों में सेवा ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रवृत्ति रूप में सेवा कर रहा हूं। ये हमारी बहन बैठी हैं ब्रजलता दासी जी, तो इनके शरीर के ससुर हैं, तो 94-95 वर्ष उनकी आयु है, और जो है वृद्ध हैं, शरीर से रोगी भी हैं। अब ऐसे में रोग हो ही जाता है। ये दोनों पति पत्नी परम वैष्णव हैं, तो वो रोगी हैं। अब हर समय उनके पास कोई एक चाहिए, तो कभी जैसे इनको वृंदावन आना होता है, सेवा में कभी आना होता है तो मुश्किल होती है, तो फिर रहता है कि कोई ना कोई रहे। अब कहीं बहुत जरूरी सेवा से जाना है या एकादशी कीर्तन की सेवा है, तो अपने और किसी परिवार के व्यक्ति को कहते हैं कि भाई 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए थोड़ा आ जाओ या घर पर, तो कहते हैं कोई 1 दिन को भी नहीं रखने को तैयार होता तो क्या करें? फिर लगता है कि नहीं। ऐसा प्रश्न एक बहन ने किया, तो हमने यही कहा कि किसी को मत कहो रखने को, आप ही रखो। अब उनका जो है मलमूत्र भी साफ करना पड़ता है, तो बार बार नहाने का ठाकुर सेवा में विचार है, तो हमने इतने ही कहा ये मानो अब वो श्यामा श्याम इनके रूप में सेवा ले रहे हैं। ये जो पलंग पे पड़े हैं इन्हीं के रूप में, अब ससुर के रूप में ठाकुर सेवा ले रहे हैं। अब करो सेवा, और दुखी होके मत करो, मुंह बना के नहीं करो, प्रसन्न होके करो। जय हो। इनके रूप में कन्हैया तो किसी भी रूप में सेवा ले सकता है ना, वो श्री विग्रह के रूप में भी ले सकता है और किसी वृद्ध के रूप में भी ले सकता है, वो तो सब जीवों के भीतर वही बैठा है। तो इस नियत से उपेक्षा पूर्वक किए, यदि मेरे ही भाग फूटे थे, मुझे ये मिलना था, कोई करने को नहीं, मुझे ही करना, ऐसा भाव से किए तो काम तो फिर भी हो जाएगा, पर वो कर्म फिर भक्ति में नहीं जुड़ेगा। भक्त तो बहुत चतुर होता है, वो तो सामान्य से सामान्य परिस्थिति को भक्ति बना लेता है, उसी को तो भक्त कहते हैं। संसारी चतुर नहीं हो, जो हीरा दे के कांच ले ले वो चतुर है, कि जो कांच दे के हीरा ले ले वो चतुर है। तो संसारी तो हीरा दे के कांच ले रहा है, अब भक्त कांच दे के हीरा ले रहा है। ये शरीर तो कांच जैसा है, नष्ट होएगा ही होएगा, पर जब तक ये शरीर नष्ट होए उससे पहले इस कांच रूपी देह को देके सेवा में लगा के हरि भक्ति रूपी हीरा मिलता होए तो भैया ले लो। और दुनिया हीरा लुटा के कांच को ठीक रखती हो तो रखे, हम थोड़ो मूर्ख हैं। मूर्ख तो हीरा देके कांच लेने वाला है, हम तो कांच देके हीरा लेना चाह रहे हैं, तो हम मूर्ख नहीं है, हम चतुर हैं। चतुर माने समझदार। तो वृद्ध के रूप में भी सेवा ले सकते हैं, किसी भी रूप में।
तो इतना देर मेरा भजन का है जितनी देर में माला करती हूं, करता हूं, ठाकुर सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब बाकी समय भी गोविंद का ही है। पर बिना नाराज हुए, बिना अब कठिन तो है, कह देना तो आसान है, माइक पे जो निभाव है उसके लिए, वह इसी को साधना कहते हैं। साधना इसी को कहते हैं, इसी को निभा ले, यही तपस्या है। अच्छा, जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी भला न कहे। एक जगह ऐसी भी स्थिति हुई, एक और दूसरी बहन है, वो अच्छे भजन कर रही हैं, तो ऐसे वो अपनी सासू माँ की सेवा करती थी। तो अब वो बहुत कर्कश स्वभाव था, वो पूरे घर का भी काम करती, टीचर, और घर की सब खर्चा भी उन्हीं के आमदनी से चलता, अच्छी टीचर, और पति देव वो घर में ही रहते, और सास और संतान केवल कन्या, उसका विवाह हो गया। ऐसे नाम लेना ठीक नहीं सबका, सब सुनते लगेगा महाराज जी हमारी बात कह रहे हैं। तो वो बोलती हमको, तो जैसे हम उनको कहते भगवत सेवा मान के करो, तो कहती महाराज सासू माँ की सेवा भी करते, बहुत कुछ बोलती है, इतना करने के बाद भी इतना कड़वे कड़वे शब्द बोलती हैं कि ये वो। तो हमने कहा आप सेवा करके उनसे भलाई चाह रही हैं, यहां भी कमी है। तो बोले इतना तो होता है भाई, कर दिया तो कम से कम इतना तो कह दे, हाँ हाँ बेटा ठीक है, इतना भी नहीं कहती। तो क्या करूं? हमने कहा सेवा करिए, भलाई देंगे ठाकुर जी, भलाई ये नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सामर्थ्य भी नहीं। भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, यही कहते ना भगवान, कर्म करो फल मैं दूंगा। तो फल तो ठाकुर जी के हाथ में है। अब हम जीवों की क्या मुसीबत है, हम जीव जिसके प्रति कर्म करते हैं फल भी उसी से चाहते हैं, ये गलती है बहुत बड़ी। ठाकुर जी कहते हैं भाई फल तो मैं दूंगा। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, कोई मिठाई आप लेने गए तो पर्ची कहीं और कटती है, पैसा कहीं और जमा हो गया, स्लिप मिल गई, और जो आप मिठाई लेने गए वहां केवल पर्ची देनी है, आपको पैसा नहीं देना है। अब वहां पर्ची देनी है, वहां से सामान मिल जाएगा, पैसा कहीं और जमा करना है। तो सोचिए, कोई वो जो सीधा ही जो लड्डू बेच रहा था, रसगुल्ला रखा था काउंटर पे, कहा ले जी 500 रुपया दे दो, वो कहीं नहीं, पैसे वहां जमा कर। तो पैसे दिए वहां और सामग्री मिली वहां लाइन में लग के। ऐसा संसार में भी होता है ना। तो जहां जहां हम लोग कर्म अपना अर्पित कर रहे हैं, वहां कर्म को डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा देके पर्ची मिल रही है हमको, लेकिन अब उस कर्म की मिठाई कहां मिलेगी? वो सारी मिठाई लिए कन्हैया बैठा है, सब मिठाई लिए। दीपावली में ठाकुर जी हटरी में बैठते हैं ना, तो मिठाई लेके बैठते हैं भगवान। तो कर्म किसी के भी प्रति किया, वहां कर्म डिपॉजिट हो गया, स्लिप मिल गई, पर सामग्री, प्रेम वाली सामग्री, वो मिठाई, वो वस्तु, वो अमृत श्री कृष्ण देंगे। अब कहीं और झगड़ा, जिसको पैसे दिए थे कहा नहीं मिठाई भी तू ही दे, वो कह रहा है नहीं मैं तो कैश काउंटर पे बैठा हूं, केवल पैसे लेता हूं, स्लिप देता हूं। अब झगड़ते रहिए, क्या लाभ हो? झगड़ते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन फल मैं देता हूं, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। तो ये विधा है। ये भक्त महापुरुषों का चरित्र यही सिखाता है, यही समझाता है, यही बताता है। तो खूब भक्त चरित्र है प्रचुर मात्रा में, YouTube पर खूब सुनिए उनको।